हाय फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 8 जो था सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियन। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई इंडियन को दोबारा से हार मिलेगी, लेकिन कल का दिन था रिकॉर्ड्स का दिन और लगातार जो रिकॉर्ड बने हैं उसने आईपीएल के इतिहास को ही बदल के रख दिया। 16 साल के बाद सबसे ज्यादा रन बनने का आईपीएल का में एक रिकॉर्ड बना, 277 रन जो बनाए सनराइजर हैदराबाद ने। मुंबई ने सोचा ही नहीं था ये बैटिंग पिच निकलेगी और इस पे इतना स्कोर होगा, लेकिन मुंबई ने बहुत अच्छी जंग लड़ी और बैटिंग करके कम से कम 246 रन बनाए, जिससे ये हो सकता है कि उनके पॉइंट टेबल में जो है अब माइनस में मार्किंग नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो रिकॉर्ड बना वो था सबसे ज्यादा टोटल, दोनों टीमों के टोटल को मिलाया जाए तो 523 रन जो थे सबसे ज्यादा टोटल थे। और इस मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगने का भी रिकॉर्ड बना, वो थे 38 छक्के। तो ये तो पूरा इतिहास था कल के मैच का। दूसरा सनराइजर हैदराबाद के लिए भी कुछ रिकॉर्ड बने। ट्रेविस हेड ने तो पहले 50 रन जो बनाए वो 18 बॉल में बनाए, लेकिन दूसरे खिलाड़ी जो उनके साथ खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, उन्होंने तो सिर्फ 16 बॉल में ही 50 रन बना दिए। तो ये दो रिकॉर्ड और बने कल जो आपके बनाए हैं सनराइजर हैदराबाद ने। अभिषेक शर्मा की बैटिंग की बात कर लें, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी अभिषेक शर्मा का रहा कल, 273 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी है। तो बेस्ट रहा कल का दिन सनराइजर हैदराबाद के लिए। मार्कम आए, मार्कम ने 42 रन बनाए। क्लासेन ने तो कमाल ही कर दिया, नॉट आउट रहे और उन्होंने 80 रन बनाए मात्र 34 बॉलों पे, 7 छक्के लगाए और 4 चौके लगाए। तो वाकई जो गेम था वो पूरा का पूरा सनराइजर हैदराबाद की तरफ चला गया। मुंबई देखता रहा। स्मार्ट बॉलिंग बाय द पैट क्यूमिंस। ऐसा हुआ था कि जब मैच चल रहा था तो रोहित शर्मा आउट है, लेकिन रोहित शर्मा के जाने के बाद तिलक ने गेम को संभाल लिया। तिलक ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। तिलक की परफॉर्मेंस वाकई कल के मैच में बहुत अच्छी रही, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि तिलक का भी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि शुरुआत में तिलक थे ना जो बहुत स्लो खेले। उसके बाद तिलक ने हिटिंग शुरू की तो 64 रन तिलक ने बनाए 34 बॉलों पे। वाकई उनकी बैटिंग में भी कमाल था, क्योंकि उन्होंने भी 6 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। पांड्या सबसे वीक खेले, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट मात्र 120 का स्ट्राइक रेट। अगर किसी को फिर दोबारा हार का कारण अगर हम दे तो पांड्या की बैटिंग है, क्योंकि पांड्या को बैटिंग करने के लिए कल ऊपर नहीं आना चाहिए था। कारण उसके पीछे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो सेफर्ड्स थे उनके इम्पैक्ट प्लेयर, उनको खिलाया था और वो जब आए तो उन्होंने लास्ट में 250 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। तो 250 का स्ट्राइक रेट और पांड्या का 120 का स्ट्राइक रेट, तो आप ये देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया। तो डेविड, जो टिम डेविड की बात कर लें, उन्होंने भी 42 रन बनाए 22 बॉलों में, उन्होंने भी 190 स्ट्राइक रेट। तो मतलब कल के इतने हाई स्कोरिंग मैच में पांड्या का 120 का स्ट्राइक रेट कहीं भी समझ में नहीं आता है। और उधर से जब बॉलिंग की गई तो जयदेव की बॉलिंग बहुत गजब थी जब मैच फंस रहा था, क्योंकि जो 100 रन थे वो दोनों ही टीमों के, कोई ज्यादा गैप नहीं था, दोनों टीमों का इक्वल गैप था। उन्होंने 7 ओवर में बनाए थे सनराइजर ने और मुंबई ने 7.3 बॉल पे बनाए थे। तो मतलब डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल स्कोरिंग सेम चल रहा था। 12 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 8 से 10 रन का अंतर था। लेकिन मैच कैसे टर्न अप हुआ, जब सबसे पहले जयदेव ने बॉलिंग की तो उन्होंने विकेट निकालने शुरू किया, स्कोर भी कम किया। फिर देखा टाइम आउट लिया गया। टाइम आउट लेने के बाद पैट क्यूमिंस ने बॉल को एक बार फिर अपने हाथों में लिया, सेम जैसे वर्ल्ड कप इंडिया हारा था 2023 का। ऐसे ही क्यूमिंस ने यहाँ पर एक अच्छी कप्तानी करी, बॉल अपने हाथ में लिए और उसी ओवर में विकेट निकाल दिए। और जैसे विकेट निकाले वहीं से जो है मुंबई इंडियन की पूरी टीम धराशायी हो गई। ऑफकोर्स कल प्योर बैटिंग पिच थी, बॉलर्स की कुछ नहीं चली, क्योंकि बुमराह जैसे बॉलर्स ने भी 9 का एवरेज दिया, बाकी सभी बॉलर्स ने 10 के ऊपर बॉलिंग की है। तो ये कल के मैच का हाल था। इस मैच में मोस्ट इंपोर्टेंट थे नए लड़कों की बैटिंग। वैसे इस तरह की पिचेस का नुकसान ये हो सकता है कि जब अगर किसी का डेब्यू हो, किसी खिलाड़ी का, वो भी बॉलर का डेब्यू हो, तो ऑफकोर्स उसकी बॉलिंग पे इतनी मार पड़ेगी कि उसका जो है ना आगे का करियर जो है वो खत्म हो सकता है। तो पिचेज ऐसी होनी चाहिए जिसपे बॉलर और बैट्समैन दोनों को लाभ मिले। तो मेरा तो यही आइडिया है कि दोनों के देखरेख के हिसाब से पिच बननी चाहिए। इस चीज को जरूर ध्यान रखा जाए और मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए।